अब आप देख रहे हो एक प्रैक्टिकल सम। अब इस प्रैक्टिकल सम से हम क्या करने वाले हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। द फर्स्ट वन जो प्रैक्टिकल में आता है, फर्स्ट वन रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ क्रिस क्रॉस वाला पूरा फंडा यूज करना है। क्रिस क्रॉस मैंने आपको अभी बताया था, क्रिस क्रॉस कैसे करना है। सी 1 सेकेंड, particulars डेबिट क्रेडिट। ओके, नाउ सबसे पहले क्रिस क्रॉस में क्या करना है, सारी की सारी एसेट क्रॉस यानी कि रियलाइजेशन के डेबिट में डालनी है। जो भी आपको बेचनी है वो, जो भी एसेट बिकेगी जिसको रियलाइज करेंगे उसको हम डालेंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे। क्रॉस हुआ। लाइबिलिटी में भी वही, लाइबिलिटी में भी जो भी आपको रियल पेमेंट देनी है वो वाली लाइबिलिटी आपको डालनी पड़ेगी यहाँ, उस अगेन रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे, दिस साइड। ठीक है, इस तरीके से। नाउ सी सबसे पहले हम डालते हैं सारी एसेट्स को। टू सन्ड्री एसेट्स, इसके अंदर आप सारी एसेट्स लिख दो। कौन कौन सी एसेट्स लिखनी है, जो भी रियलाइज हो। क्या बैंक बैलेंस में जाएगा, बैंक का अकाउंट बनाया जाता है तो बैंक का बैलेंस जो भी होगा वो उसमें जाएगा। डेटर्स 60,000, स्टॉक जो भी रियलाइज हो जिसे आपको बेचना है। गुडविल भी अगर हो तो गुडविल को भी आप बेच सकते हो, इसीलिए उसे भी रियलाइजेशन में एज अ एसेट जिसे हम रियलाइज करने वाले हैं रखा जाएगा। फर्नीचर 1 लाख, देन वी हैव मशीनरी दैट इज 1,30,000। नाउ करंट अकाउंट का बैलेंस है उसे आप रियलाइज नहीं कर सकते ना, दैट इज ओनली अ बैलेंस, तो उसको आप रियलाइज नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए उसको हम नहीं डालेंगे। ऐसे ही एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया या फिर ऐसा कोई P&L प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो गया, ये सब चीज़ें हम रियलाइजेशन में नहीं डालते। जो भी एसेट बिकने वाली है वही डालेंगे। नाउ लायबिलिटी देखते हैं। क्रेडिटर्स हमें पे करने हैं, सो यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स। सन्ड्री लाइबिलिटी भी लिख सकते थे वहाँ पे, फिर एक के बाद एक सारी लाइबिलिटीज लिख सकते थे। वाई आई हैव रिटन क्रेडिटर्स, क्योंकि उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड है जो पार्टनर्स में बंटता है। कोई क्लेम अगर हो, नाउ आई कैन सी जस्ट रीड दिस इंस्ट्रक्शंस गिवन आफ्टर दिस। ए टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 10% डिस्काउंट एंड रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड फॉर 40,000। Furniture realized 80,000 and unrecorded investment sold for 20,000. Machinery at a loss of 60. Debtor realized outstanding bill paid. कहीं पे भी नहीं लिखा है क्लेम, इसका मतलब पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा, तो वो भी हमें कोई मतलब नहीं है रियलाइजेशन में। करंट कैपिटल ये बैलेंसेस होते ही नहीं क्योंकि करंट अकाउंट बनता है। ठीक है, अब ये आपने क्या किया, सिर्फ एसेट और लाइबिलिटी को क्रॉस क्रॉस में डाल दिया। जो भी एसेट से आपको पैसा मिलने वाला है वो, जो लाइबिलिटी आपको पे करनी है वो। अब आप क्या करोगे, जो भी एसेट का रियलाइजेशन है, मतलब इसका क्रॉस यहाँ, इसका क्रॉस यहाँ पेमेंट के लिए। चलिए सबसे पहले जो एसेट्स रियलाइज हुई हैं वो लिखते हैं हम। क्रॉस यहाँ लिख रही हूँ मैं, बाय बैंक, पैसा आ रहा है बाय बैंक। सबसे पहले जो बैंक से पैसा आ रहा है वो ले लेते हैं। जो ए टुक ओवर है वो भी नहीं ले रही हूँ मैं, इसके बाद ले रही हूँ। ए टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 10% डिस्काउंट। अच्छा ये ए वाला है तो ये हम यहाँ लिखेंगे बाय, चलो नीचे लिख देते हैं, एज कैपिटल। अगर कोई भी पार्टनर लेकर जाए तो उसके कैपिटल अकाउंट में डालते हैं क्रॉस में ही। अगेन लाइबिलिटी लेके जाए तो इधर और एसेट लेकर जाए तो इधर। 40% ऑफ द स्टॉक, अगर मैं 40% स्टॉक बोलूँ, 40%, 40/100 इंटू स्टॉक कितना है 85,000। ठीक है, 85,000 माइनस 10%, चलो कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सी, 85,000 इंटू 40, 004, 36,000 का स्टॉक वो लेकर गया है, जिसे 10% डिस्काउंट पे लिया है। माइनस 3600 होगा, 10% डिस्काउंट इसका 3600, 004 and then this will be 23. So basically he took the stock for 32,400. ब्रैकेट में लिख सकते हो स्टॉक।
आपको पता चले कि क्या गया है। अब ये जो बैंक में मैंने लिखा है ये भी मैं स्टॉक लिख रही हूँ, कितने का गया बाकी वाला 40,000 रुपीज़ में। सिंपल है, तो ये 40,000 जितना बचा हमें 60% जो बचा था, अब 60% जितना भी बचा है लॉस प्रॉफिट तो नहीं देखना है हमें, लॉस प्रॉफिट एट द एंड कंसोलिडेटेड होकर सारा एक साथ आ ही जाएगा। तो बैंक में आपका स्टॉक चला गया, फिर फर्नीचर है, ठीक है, बाय बैंक। आप चाहो तो बाय बैंक करके सारे एक एक करके रियलाइज़ कर सकते हो, चाहो तो क्या कर सकते हो एक एक इंडिविजुअल कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। बाय बैंक अब मैं एक एक करके नहीं सारे एक साथ ले रही हूँ। बाय बैंक फर्नीचर का हमारे पास आया है 80,000। अंदर आप लिखकर उसका टोटल अमाउंट भी बाहर लिख सकते हो क्योंकि वो आपको बैंक में भी लेकर जाना पड़ेगा। एंड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 20, इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 20। नेक्स्ट, हाँ कहाँ दिक्कत आती है, ये अनरिकॉर्डेड वाले में बच्चे क्या सोचते हैं ये रिकॉर्ड तो था नहीं, तो पहले हम रिकॉर्ड करते हैं फिर हम उसको रियलाइज करेंगे, ऐसा नहीं करना होता है। अनरिकॉर्डेड का डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है, कभी भी उसको रिकॉर्ड करके फिर मत लिखो, फिर तो वो जीरो हो जाएगा, कोई मतलब ना प्रॉफिट ना गेन हुआ, ऐसा नहीं है, हमको गेन हुआ है। तो डायरेक्टली अनरिकॉर्डेड को डायरेक्टली ही लिखना है, पैसा आया या पैसा गया दोनों में, ठीक है। उसको फिर आप रिकॉर्ड करके फिर लिखो, वैसा नहीं करना है। मशीनरी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 60,000, मशीनरी थी 1,30,000 की, उसमें से 60 चले गए, मतलब मशीनरी बिकी हमारी 70,000 में, मशीनरी 70,000। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हो गया मशीनरी वाला पार्ट भी। डेटर रियलाइज 55,000, ठीक है, डेटर्स का भी लिख देते हैं यहाँ पे, डेटर्स 55,000। नाउ आउटस्टैंडिंग बिल पेड, यानी कि पेमेंट है तो पेमेंट इस साइड, जो भी लाइबिलिटीज का पेमेंट है दैट इज क्रॉस में। एसेट का रियलाइजेशन क्रॉस में किया, सेम वे पेमेंट भी क्रॉस में ही करेंगे टू बैंक। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो बोल दिया, आउटस्टैंडिंग जो बिल्स थे हमारे जो 19,000 के थे वो तो पेमेंट कर दी, क्रेडिटर्स नहीं बोले, तो क्या क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं हुआ होगा? फर्म इज गुड, याद रखना, फर्म इज गुड, फर्म ऑलवेज पे द डेब्ट्स वेदर सेड और नॉट, ठीक है। कहा है नहीं कहा है, कहा है तो अच्छी बात है, नहीं कहा है तो भी किया है, उन्होंने पेमेंट किया ही है, ध्यान रखना है। तो क्रेडिटर्स कितने हो गए 45,000 के, ठीक है, आउटस्टैंडिंग बिल क्रेडिटर्स। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो निकालेंगे और पार्टनर्स में बांट देंगे। लेट्स सी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। इस साइड का टोटल क्या है, मैं नीचे टोटल लिख रही हूँ ताकि हम उसका प्रॉफिट लॉस देख पाए। दिस साइड 45, 40, 85, पहले बाकी सारे देख लेते हैं। 85 प्लस दिस 1,85,000, 1,85,000 प्लस 70, 1,85,000 प्लस 70, यहाँ लिख लेते हैं 1,85,000 प्लस 70 प्लस 55, दोनों एक साथ ले लेते हैं 125 इन दोनों का हो गया। सो दिस विल बी 0, 0, 0, 0, 1, 3,10,000, 3,10,000 प्लस 32,400, सो दैट विल बी 3,42,400। यहाँ तक का टोटल आ रहा है हमारा क्रेडिट साइड पे 3,42,400। यहाँ का देख लेते हैं 1,00,000, 2,00,000, सो यहाँ पे थोड़ा लग रहा है ज़्यादा है, कोई बात नहीं, 6, 6, 1,20,000, 1,40,000, 1,45,000, 2,45,000, 3,47,000, 3,47,000 plus these two, 3,47,000 plus this is 64,000. So this is basically 114. तो 4,11,000. So हमारा डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, इसका मतलब हमें लॉस हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल बीस। अब कैपिटल नहीं, करंट, हम करंट से डीलिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है करंट अकाउंट है, यहाँ भी ये कैपिटल में नहीं जाएगा, ये भी करंट में जाएगा क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट है, कैपिटल में नहीं जाएगा। और कैपिटल में तब जाता है जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। फिक्स्ड अगर कैपिटल है तो सारी चीज़ें लेन देन करंट में करेंगे और उसका बैलेंस फिर कैपिटल में डालकर आगे लेकर जाएंगे, तो करंट में जाएगा सब कुछ, ये हमें ध्यान रखना है। देन 4,11,000
and that is 342,400 00686। सो ये बैलेंस आ रहा है हमारा 68600, जिसे हम 4:1 में बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच में। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 13720। सो हमारे बी का कैपिटल तो ऑब्वियसली डिवाइड कर रहा है 5 से। बी का कैपिटल ये हो गया, बी के सॉरी करंट अकाउंट के अंदर जो लॉस जाएगा वो है 13720। 13720 को इंटू 4 करेंगे, क्योंकि 1/5 क्या है, 5 से डिवाइड किया हमने। अब 4/5 करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा 08 करके देख लेना आप, you'll get to understand कैसे हो रहा है ये। 415, सो दिस इज 54880। आप इसको टोटल करके देखो, 001 6 आ गया यहाँ पे देखो, 6 फिर 186 आ गया, मतलब मेरा प्रॉफिट पूरा। सो ये सारा टोटल कितना है 4,11,000, यहाँ का भी और यहाँ का भी 4,11,000, क्योंकि हमारा डेबिट ज़्यादा था तो लॉस ट्रांसफ़र हुआ। दिस इज़ हाउ यू विल डू अ रियलाइजेशन अकाउंट। अभी तो हमने कैपिटल करंट वगैरह नहीं बनाया, जिसमें दूसरी एंट्री भी जानी थी, जैसे जो एसेट आपने जो पेमेंट आपने की बैंक से, तो बैंक में क्रेडिट साइड पे जाएगा कि आपने इतनी पेमेंट की। ये सब पैसा जो आया तो बैंक के क्रेडिट डेबिट में जाएगा कि पैसा आया। सेम वे ये जो करंट अकाउंट में गया है इस साइड क्रेडिट में, करंट अकाउंट में वहाँ पे डेबिट में लिखा जाएगा क्रॉस में। सो दैट क्रॉस वी विल डू, डोंट वरी, हमने करने हैं और सम करने हैं, तभी और क्लैरिटी आएगी हमारी। यू कैन सी अ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है। बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हैं मिसेस अश्विनीज लोन अकाउंट, मिसेस भरत लोन अकाउंट। हमारे जो पार्टनर्स के नेम है वो अश्विनी और भरत है, बट उनकी बीवियों ने हमें लोन दिया है, बट दैट विल बी कंसीडर्ड एज थर्ड पार्टी लोन। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है विच इज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। रिजर्व फंड है जो बढ़ जाएगा पार्टनर्स में। कैपिटल्स दिए हुए हैं अश्विनी के, भरत के। एसेट पे आ जाते हैं, बैंक का बैलेंस है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, बिल्डिंग है एंड गुडविल। नीचे दिया हुआ है अब एडजस्टमेंट में जो हम कह सकते हैं कि जो क्या चीज़ें कब सेल हुई। डिसॉल्व हुआ जब, तब अश्विनी ने प्रॉमिस किया कि वो मिसेस अश्विनी का लोन वो दे देगा। टुक अवे द स्टॉक एट 8,000, उसने 8,000 में स्टॉक ले लिया। भरत टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% लेस। डेटर्स रियलाइज हुए हैं 38,000 में। क्रेडिटर्स को पे किया है लेस 380 रुपीज़। बिल्डिंग्स रियलाइज हुई है हमारी 1,30,000 में। गुडविल हमारी सेल हुई है 12,000 में। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुई है 9,000 में। एक टाइपराइटर ओल्ड जो रिकॉर्डेड नहीं था वो भरत को दे दिया गया है 600 रुपीज़ में। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे 2,000। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, बैंक अकाउंट बनाना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेम सम, लेकिन अगेन उसमें ध्यान रखना है कि पहले काम क्या होगा, पहले एम्प्टी द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को खाली कर दो। दैट इज़ द फर्स्ट वर्क वी शुड डू और वी मस्ट डू इन डिसोल्यूशन। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एम्प्टी द बैलेंस शीट करेंगे। जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटी हमें रियलाइज़ करनी है, जिनसे हमें पैसा लेना है, एसेट्स दिस साइड, लाइबिलिटी दिस साइड, ठीक है। कोई फंड है जो बटने वाला है वो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में बट जाएगा। बैलेंसेस पार्टनर कैपिटल में चले जाएंगे जो मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। बैंक अकाउंट का बैलेंस यहाँ चला जाएगा। कुछ भी चीज़ बैलेंस शीट में छोड़नी नहीं है। राइट ऑफ करने वाली चीज़ राइट ऑफ कर देनी है, अगेन डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। सेल करने वाली चीज़ें यहाँ पे जो पेमेंट और सेल करने वाली है तो वो यहाँ डाल देना है। तो हम सबसे पहले क्या करें, मैंने बैलेंसेस डाल दिए हैं। अब हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को पहले एक बार ट्रांसफ़र करेंगे। इफ़ यू रिमेंबर एसेट यहाँ होती है तो दिस साइड इसको हम क्रॉस यहाँ डालेंगे, लाइबिलिटी यहाँ होती है इसको क्रॉस करके यहाँ डालेंगे। चलो सबसे पहले हम एसेट्स डाल रहे हैं सारी। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ स्टॉक, उसके अंदर स्टॉक था आफ्टर बैंक, तो स्टॉक दिया था 10,000 रुपीज़ का। सारी एसेट्स हम डालते जाएंगे। टू इन्वेस्टमेंट्स दी हुई थी 20,000 की, वो डाल रहे हैं। देन टू डेटर्स। अब यहाँ ध्यान रखना है हमें, डेटर्स दिया था 40,000 का, उसके साथ में दिया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें क्या करना है, उसके साइड में यहाँ लिखना है बाय में, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000,
यहाँ पे 4000 रुपीज़ का, मतलब इस तरीके से लिखना है, माइनस करके नहीं लिखना है यहाँ पे, उसके सामने लिखना है। जो भी चीज़ जिससे रिलेटेड है वो सामने जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर हम डालने वाले हैं, अभी बताती हूँ, अभी मैं पहले ये बिल्डिंग डाल लेते हैं। बिल्डिंग हमें दी हुई है दैट इज 70,000 रुपीज़ की, एंड देन दे हैव गिवन अस 2 गुडविल। अब एक चीज़ आप यहाँ गुडविल देखो, गुडविल भी सेल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। गुडविल राइट ऑफ नहीं करनी है यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर पार्टनरशिप में चेंज नहीं आ रहा है, गुडविल भी बेचते हैं हम। यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही थी, मैं ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट बताना चाह रही थी। इन्वेस्टमेंट के सामने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी आएगा। नॉर्मली फंड ये बढ़ता था, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेल होने के लिए जा रही हैं, इसीलिए उसका रिलेटेड फंड उसके साथ जाएगा। जैसे डेप्रिसिएशन अगर है तो वो ऑब्वियसली एसेट्स के साथ जाएगा। तो कोई भी फंड ऐसा है जो रिलेटेड है किसी भी एसेट के साथ, तो वो आपको डालना पड़ेगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लायबिलिटी। यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे क्रेडिटर्स जो दिए हुए थे। क्रेडिटर्स वर गिवन 76,000 रुपीज़ ईयर। देन लोन दिए हुए थे मिसेज अश्विनीज, मिसेज भरत, अश्विनीज। अब यहाँ पे डालना है मिसेज अश्विनीज लोन, ये ध्यान रखना है, बाय मिसेज भरत। या भी अश्विनीज लोन, ये मिसेज है, बाय मिसेज भरत लोन। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है वो हमारे पार्टनर है, उनकी बीवियाँ नहीं, सिंपल एज दैट। तो वो हमारी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी हो जाती हैं। 10,000, 20,000। ओके, द नेक्स्ट वन वाज, मैंने अभी बताया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वाज गिवन 2,000, तो वो हमें ट्रांसफर करना है। ठीक है, सो हमने क्या किया, व्हाट वी डिड राइट नाउ, एम्प्टी द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को पूरा खाली कर दिया। एसेट लायबिलिटी, लायबिलिटी यहाँ पे, एसेट्स यहाँ पे डाल दी। ठीक है, बैलेंसेस डाल दिए हमने। ठीक है, अब उसके नीचे सबसे पहली चीज़ बोला है कि अश्विनी ने प्रॉमिस किया है कि वो अपनी वाइफ का लोन वो भर देगा। अब अगर अश्विनी ने प्रॉमिस किया तो ये लोन कौन लेके जा रहा है, अश्विनी। तो कोई भी एसेट कोई भी लेके जाए इस साइड, अगर सॉरी लायबिलिटी कोई भी पेमेंट करे वो इस साइड, एसेट कोई लेके जाए इस साइड, क्रॉस चलता जाएगा। तो अश्विनी ने बोला कि अपनी वाइफ का लोन पे कर देगा, तो यहाँ हम लिखेंगे टू अश्विनीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसके कैपिटल में चला जाएगा, वो दे देगा, हम ये 10,000 उसको दे देंगे। यहाँ से उसके कैपिटल में जाएंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अश्विनी को 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ का लोन सेटल कर रहा है। उसके अलावा उसने बोला कि वो स्टॉक लेके जा रहा है 8,000 में, ये स्टॉक यहाँ लेके जा रहा है। सो यहाँ हम लिखेंगे बाय अगेन अश्विनीज कैपिटल, कितना 8,000। सो यहाँ पे भी वापस वही, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू रियलाइजेशन, क्योंकि अब वो एसेट लेके जा रहा है तो उसका पैसा कम होगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट, अश्विनी के अकाउंट में चले जाएंगे 8,000 रुपीज़। अब इतना तो समझ आ गया फर्स्ट वाला पार्ट। भरत टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% लेस। भरत क्या करके गया, इन्वेस्टमेंट का आधा, मतलब 20 का आधा 10 को 10% लेस पे लेकर गया है, मतलब 9,000 में लेके गया भरत। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी, तो यहाँ लिखेंगे बाय भरत कैपिटल। कैसे, 10,000 रुपीज़ आधी, इस पे 10% लेस, ठीक है, माइनस करना है 10%, तो दैट इज 9,000 रुपीज़। ठीक है, कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे। तो 10% लेके गया, बाकी जो भी चीज़ें रियलाइज हुई हैं, अब ये भरत के कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा। पहले यहाँ ले लेते हैं भरत के रियलाइजेशन, यहाँ पे लिख लेते हैं साथ साथ ही 9,000, सीधा सीधा हो गया ना, क्योंकि एसेट लेके गया, बात ही एक होगी। नेक्स्ट, अब हमारे पास पैसा रियलाइज हुआ है बाय बैंक। क्या क्या चीज़ें रियलाइज हो रही हैं, सबसे पहले दिया हुआ है डेटर्स। अब डेटर्स दिए हुए हैं 38,000 के रियलाइज हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर दे हैव क्लियरली सेड कि हमने क्रेडिटर्स को पे किया है। क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो यहाँ क्रॉस चलना है, बस सिंपल है, क्रॉस। पेमेंट आए तो यहाँ, पेमेंट गई तो यहाँ। तो अब क्रेडिटर्स को 380 रुपीज़ कम दे रहे हैं टू बैंक। अभी जितने भी है पेमेंट और कोई होगा तो वो भी देंगे, देखते हैं पहले। क्रेडिटर्स का कितना, 380 रुपीज़ कम, तो यहाँ पे 76 में से 380 गए तो कितना होगा, दैट विल बी 75,620 रुपीज़।
तो ये मैं बैंक लिख कर अभी लिख रही हूँ यहाँ पे कि ये पेमेंट दे रहे हैं हम क्रेडिटर्स का। बाहर क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि बाकी और भी सारे के सारे आइटम एक साथ टोटल करके फिर हम बाहर लेके जाएंगे तो टोटल करने में आसानी रहेगी। देन एक ओल्ड टाइपराइटर था जो 600 रुपीज़ के था, जो भरत लेकर गया है। ओल्ड टाइपराइटर यानी कि एसेट, एसेट का हमेशा पैसा यहाँ आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ इसको, बाय भरत कैपिटल अकाउंट 600 रुपीज़ अगेन टू रियलाइजेशन भरत के अकाउंट में 600 रुपीज़, ठीक है। वो ओल्ड टाइपराइटर वाला काम हो गया। फिर हमारे एक्सपेंसेस थे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहीं लिख देंगे। ये वाला वैल्यू किसका था, क्रेडिटर्स का, तो आप यहाँ अंदर लिख सकते हो क्रेडिटर्स। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 रुपीज़, ये वाले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 रुपीज़ थे। ये एक साथ पूरा का पूरा बैंक में डालेंगे, पैसा आना पैसा जाना दोनों चीज़ें। बिल्डिंग रियलाइज हुई है 1,30,000 की, यहाँ पे होगी बिल्डिंग रियलाइज क्योंकि एसेट है। बिल्डिंग 1,30,000 की रियलाइज हुई थी। अदर देन दैट हमारे पास क्या है, गुडविल है, गुडविल भी रियलाइज हुई है, गुडविल के भी पैसे आए हैं, दैट इज 12,000 रुपीज़, वो भी हमारे पास आया। एक और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स भी हमारी रिलीज हुई हैं, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट भी सेल हुई हैं ₹9,000 में। सो यहाँ तक का अमाउंट, ये सारा अमाउंट टोटल हमारे पास आया है। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट भी हो गया, सब हो गया, ठीक है। सब यहाँ देखो 1,30,000 1,30,000 प्लस 38 1,68,000 68 प्लस 2 1,70,000 1,80,000 1,89,000 रुपीज़ आपके पास टोटल आए हैं। तो बैंक में आप क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, आपको रियलाइजेशन अकाउंट से टोटल मनी कितना मिला बैंक में, 1,89,000, ठीक है। आपने कितना पेमेंट किया, ये दोनों को मिलाकर इसका टोटल करते हैं कितना पेमेंट हुआ है। सी 77620 दिख ही रहा है, दोनों को मिलाकर 77620। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्या कोई ऐसी पेमेंट है जो लिखी नहीं गई होगी लेकिन हमें पे करनी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो डेटर के साथ है, क्रेडिटर हम पेमेंट कर चुके हैं। अश्विनी का लोन, मिसेस अश्विनी का लोन अश्विनी ने ले लिया था। भरत, मिसेस भरत का लोन उसने नहीं लिया था, किसी ने भी पेमेंट नहीं किया है, देख लो कहीं नहीं पेमेंट किया। IIFF तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट के साथ कनेक्टेड है, उसको भी छोड़ देंगे। तो मिसेस भरत का लोन अभी हम यहाँ पे डालेंगे, मिसेस भरत लोन कितना है हमारा 20,000। तो ये 20,000 भी हमारे बैंक से ही जाएगा, देखा जाए तो ये पूरा वाला पार्ट, ठीक है। तो दोनों को आप ऐड करके भी 97,620 लिख सकते हो, चाहिए तो अलग अलग भी लिख सकते हो। वापस वही, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अगेन पूरा लिखना है तो 97,620, अलग अलग लिखना है तो 77,620 एंड 20,000 अलग अलग भी लिख सकते हो। 77,620 प्लस 20,000। अगेन कोई भी ऐसी लाइबिलिटी हो जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है आपको देनी ही है, चाहे बोला गया हो चाहे ना गया हो। फर्म इज गुड, यू नीड टू अंडरस्टैंड, फर्म इज गुड, तो फर्म नीड टू पे। चलिए अब टोटल करते हैं दिस साइड, देखते हैं कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, लास्ट में कर रही हूँ मैं। दिस इज 76 प्लस 4 80 90 प्लस 20 1,10,000 1,10,000 प्लस 10 1,20,000 1,20,000 प्लस 9 1,29,000 1,29,000 ऊपर तक का हुआ, ये 1,89,600 हुआ, टोटल हो गया है 113। सो ये हो गया है 3,18,600। देख लो दोबारा से 6 8 1 1 here 1 3, सो 3,18,600। यहाँ देख लेते हैं 30 70 प्लस 70 1,40,000 1,50,000 1,60,000 1,65,000 हुआ है यहाँ तक, 1,65,000 till now, till this part. Then next is 97,620, तो इसका टोटल क्या है 1, ये हो गया हमारा 262620। तो अब इसमें से हम माइनस करेंगे 262620, क्रेडिट का ज़्यादा है तो मतलब प्रॉफिट आया है, चलो अच्छी बात है क्योंकि एसेट रियलाइज हुई है यहाँ पे।
15 में से दिस 9 हो गया, 7 में से गया 2 5 हो गया, देन 11 में से गया 5 हो गया, 55980। इसको करेंगे डिवाइड बाय 2 क्योंकि कोई रेशो तो दी नहीं थी, रेशो नहीं दी तो हम इक्वल मानते हैं। चलिए दिस इज 2 अब यहाँ पे आ जाएगा 2 7 दिख रहा है 55980 डिवाइडेड बाय 2, तो 27990। सो हियर बांटेंगे प्रॉफिट्स, 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू, अब अश्विनी एंड भरत कितना 27990 दोनों साइड का टोटल, बड़े वाला जो टोटल था दैट इज 318600 ये डाल दिया। हर जो एंट्री नीचे लिखी गई थी, नीचे एडजस्टमेंट में थी, उसकी 2 एंट्री आना ज़रूरी है, ये हमें ध्यान रखना है। हर जो एंट्री आपके नीचे एडजस्टमेंट में लिखी गई थी उसकी 2 एंट्री आना ज़रूरी है। अश्विनी का कैपिटल 8000 अश्विनी में गया, भरत का कैपिटल 9000 गया, यहाँ बैंक में इसका टोटल 1,89,000 गया, भरत कैपिटल 600 वापस गया है यहाँ पे। सी फ्रॉम दिस साइड अश्विनी कैपिटल का 10,000 वहाँ गया, ये टोटल बैंक के अंदर 97,620 गया। अब ये प्रॉफिट्स हैं, हमें प्रॉफिट्स भी उनके अकाउंट में डालने पड़ेंगे, दैट इज़ बाय रियलाइजेशन। चलो करते हैं, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना देना है 27990। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइनल सेटलमेंट करेंगे पार्टनर्स का बैंक के थ्रू। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें, रिजर्व फंड, इफ़ यू रिमेंबर दैट रिजर्व फंड एक 20,000 रुपीज़ का बैलेंस शीट के अंदर था, वो हमें बांटना ज़रूरी है यहाँ पे बाय रिजर्व फंड। जब हम एम्प्टी बैलेंस शीट करें ना तभी इसे कर देना है, ठीक है। एम्प्टी द बैलेंस शीट के अंदर ही रिजर्व फंड को पहले बांट देना है। 20,000 का था, 10,000 दोनों को मिल जाएगा, 10,000 दोनों को मिल जाएगा, ठीक है। अब इस साइड का टोटल करते हैं, क्या हो रहा है 20 40 50 60 67,990 एंड देन दिस साइड इट इज 57,990। अब हमें निकालना है माइनस करके, चलो अब 67,990 माइनस 8 इट विल बी 59,990। दिस अमाउंट वी विल राइट हियर इन टू बैंक फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। तो रियलाइजेशन में नहीं, फाइनल सेटलमेंट 59,990 जाएगा, फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं हम। द नेक्स्ट इज 57,990 में नॉट दिस वन, ध्यान रखना है, 57,990 में 9,600 रुपीज़ माइनस करना है 3, देन दिस इज 17 माइनस दिस 8 हो जाएगा, 17 माइनस 9 दैट इज 48,390, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देंगे वापस, ये वाला अमाउंट हम लेकर आएंगे यहाँ बाय अश्विनीज कैपिटल बाय भरत कैपिटल। एक बार दोबारा देख लो, कोई गलती ना हुई हो। 57,990 57,990 में से 9,600 रुपीज़ हम माइनस करेंगे 3, 17 माइनस 9 8,483। अब यही वाला सारा अमाउंट जो ऊपर हमने निकाला उसे हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, पूरा बैलेंस वाला जो हमें फाइनल सेटलमेंट करना है वो फाइनल सेटलमेंट हम करेंगे यहाँ पर। सी 0 8 8 प्लस 2 18 प्लस 2 22, then here it is 8 8 plus 9 16 17 17 plus 3 20 0 2, then it will be 9 9 18 18 plus 8 26 6 2 10 11 11 plus 9 11 plus 9 that is 20। so this is 2,06,000। यहाँ पे देख लेते हैं कितना आ रहा है 0 0 0 6 1 0 2।
तो 2,06,000 रुपीज़ हमारा दोनों साइड का टोटल आ गया। अगर टोटल बराबर आ जाए मतलब द सम इज करेक्ट, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। एम्प्टी बैलेंस शीट में ध्यान रखना, जैसे यहाँ रिजर्व फंड मैंने लास्ट में लिखा था, लेकिन रिजर्व फंड आप पहले ही लिख देना क्योंकि रह जाता है। एम्प्टी बैलेंस शीट के अंदर पहले बैलेंस शीट को खाली कर दो, फिर जो एसेट लाइबिलिटी का जो देना लेना है वो आप देखो, इस साइड से अगर पैसा आया है तो बैंक में आएगा, पैसा गया है तो बैंक से पैसा जाएगा, तो डबल एंट्री होगा, क्रॉस ही हो रहा है। देखो यहाँ बैंक में है तो बैंक के डेबिट में, यहाँ बैंक में है तो बैंक के क्रेडिट में। सेम वे किसी भी पार्टनर के कैपिटल में अगर क्रेडिट में है, इस साइड लिख रहे हो आप रियलाइजेशन के क्रेडिट में, तो पार्टनर के कैपिटल में डेबिट में, ठीक है। सेम वे अगर आप इधर कर रहे हो क्रेडिट से डेबिट में लेकर आ रहे हो तो डेबिट से क्रेडिट में लेकर जाओगे, सी दिस। सो ये क्रॉस पे ही चलता है पूरा डिसोल्यूशन। एम्प्टी द बैलेंस शीट ध्यान रखना है, बैलेंस शीट को खाली कर दो, सबसे पहला काम खाली, बिल्कुल खाली, सारे बैलेंसेस ट्रांसफर कर दो, सारे रिजर्व, अगर रिजर्व फंड है वो बांट दो, कोई फंड अगर किसी एसेट के साथ कनेक्टेड है तो उसे यहीं डाल दो, बेचने के लिए सारी एसेट यहाँ डाल दो, सारी लायबिलिटी यहाँ डाल दो, आपको 2 से 3 मार्क तो उसी में मिल जाएंगे एम्प्टी द बैलेंस शीट में। फिर जो भी एंट्री आप कर रहे हो उसको डबल एंट्री हमेशा करके चलो, तो ही आपका परफेक्ट डिसोल्यूशन होगा, ठीक है। चलो और प्रैक्टिस करते हैं आगे।